guys, it's Deepa here. Welcome back to my channel. I'm back with another video. I hope you guys doing well. So in today's video, I'm going to tell you what are the criteria and the requirement to become a cabin crew. So for all those who want to join this field or want to become a cabin crew, this is a must video to watch and watch till the end. And I'm sure all your queries and doubts will be clear in this video. So without any further, let's get into the video. So the first criteria to become a cabin crew is age. So age has to be 18 to 27. So कुछ एयरलाइन ऐसी होती है जो 18 to 23 प्रेफर करती है, एक्सेप्ट करती है, एंड कुछ एयरलाइन ऐसी होती है जो 18 to 25 एक्सेप्ट करती है. एंड 27 जेट एयरवेज के केस में होता है कि 27 तक एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो आपकी एज 18 to 27 के बीच में होनी चाहिए जब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं. तो सेकंड पॉइंट है हमारा हाइट. तो मोस्ट ऑफ द एयरलाइन मैन के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर एक्सेप्ट करते हैं, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर एक्सेप्ट करते हैं. और जो हाइट है काफ़ी कॉमन हाइट है, एवरेज हाइट है, बहुत लो भी होती है. बट अगर आपकी हाइट इससे भी छोटी, इससे भी कम है, तो अनलाइक एज यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा. एंड बिकॉज क्योंकि अगर आप कुछ कैबिन में रखना चाहते हो तो आप कैसे रखोगे. सो या हाइट में इतनी हाइट तो होनी ही चाहिए. तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेट. वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जो आपका BMI है वो नॉर्मल होना चाहिए. और नॉर्मल BMI होता है हमारा 18 to 25. बट एयरलाइन कुछ ऐसे एयरलाइन होती हैं जो 18 and 19 BMI को अंडर वेट मानती हैं और 20, 21, 23 को मानती है नॉर्मल, एंड 24 and 25 को मानती है वो ओवर वेट. तो अगर आपका 24 पॉइंट कुछ भी होगा वो ओवर वेट मान लेंगे, आपका 18 पॉइंट से भी कुछ होगा तो वो आपको अंडर वेट मान लेंगे. तो BMI आपका नॉर्मल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन. तो इस फील्ड में एक ये चीज़ बहुत अच्छी है, प्लस पॉइंट है कि इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन ही मांगते हैं. अगर आपने कोई सी भी स्ट्रीम से अपनी 12th क्लियर कर रही है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो मैरिटल स्टेटस विच हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली अनमैरिड. जब भी आप इस चीज़ के लिए, इस फील्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अनमैरिड ही होने चाहिए. मैरिड एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग. तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए कि जब भी आप अपना इस फील्ड के लिए आप अपना अप्लाई करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो आप अनमैरिड हो. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो हमारा लैंग्वेज स्किल. सो फॉर लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश इज मैंडेटरी. आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, ये मैंडेटरी होता है इस फील्ड में. अगर आपको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती, हिंदी नहीं आती, तो बट ऐसा नहीं चलेगा. क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनको हिंदी आती, तो आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे. एंड प्रोफिशिएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज विल बी एन एडवांटेज. मतलब अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है तो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा. जो आगे के स्टेजेस होंगे आपको उन लोगों के बदले चुना जाएगा जिनको सिर्फ ओनली इंग्लिश और हिंदी आती है. इससे काफ़ी प्लस पॉइंट है. बट ऐसा टेंशन मत लेना, सोचना मत कि हमें तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती तो अगर हमारा सिलेक्शन ना हो. ऐसा नहीं है. मैंने तो जितनी कैबिन क्रूज को देख रखा है अभी तक, वो उनको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आती तब भी वो सिलेक्ट होती है. तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना कि एक और आना बहुत ही ज़रूरी है तभी सिलेक्ट होगे. बट आपको हिंदी और इंग्लिश तो आनी ही चाहिए. सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन. ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने ही चाहिए. तो पहला है पैन कार्ड और आधार कार्ड. सो अगर आपके पास इन दोनों में से नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड तो होगा ही, वी ऑल नो अबाउट इट. सो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो प्लीज़ उसके लिए अप्लाई कर दीजिए. एंड जो हमारे एक और है वो है पासपोर्ट. तो आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई करें, वो आ जाएगा. एंड पासपोर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो आपको पता है कि कैबिन क्रूज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जा सकता है किसी भी टाइम. तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना ही चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल. सो कम्युनिकेशन स्किल ये होता है कि आप किसी से कैसे बात करते हो, और इंटरपर्सनल स्किल होता है कि जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है. तो दोनों का मतलब क्वाइट सिमिलर एक ही है कि आप किसी से कैसे बात करते हो. तो ये अगर आपकी हैबिट है अगर अभी तक नहीं हो रही है सही कि आप कैसे भी किसी से बात कर देते हो, अगर आप इस एयरलाइन या इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रांग हो. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा प्लीजिंग पर्सनैलिटी.
सो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो काफ़ी अच्छी लगे एंड आपको देख के पॉजिटिव वाइब्स आए, अच्छे वाइब्स आए। सो इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सो वो एक ग्रूमिंग का ही पार्ट हो जाता है कि आप अपने आप को कैसे दिखाते हैं, आप किस तरह के आप अपने ग्रूमिंग करते हैं, हेयर सब कुछ। सो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि लोग देख के अट्रैक्ट हों। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्लियर कॉम्प्लेक्शन। सो बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है कि जिनका सिर्फ फेयर कलर होता है वो ही कैबिन क्रू बन सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फ्लाइट में कर रखा है ट्रैवल तो आपको पता होगा कि ऐसा नहीं होता है। क्लियर कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि आपके फेस पे कोई स्कार्स, कोई पिंपल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इससे नहीं होता कि आपका कलर फेयर होना चाहिए, आपके फेस पे कोई स्कार्स या पिंपल ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो गुड आई साइट। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि कैबिन क्रूज चश्मा नहीं पहनते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कैबिन क्रूज की आई 6/6 होती है। जिनकी थोड़ी वीक होती है वो आई लेंसेज भी लगाते हैं, बट इतनी भी वीक नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ आपका जब मेडिकल होगा तब उसमें आपका ट्रीट किया जाता है। सो जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है नो पिंपल, स्कार्स एंड ब्लेमिश एंड टैटू एज वेल। तो आपकी बॉडी में कहीं भी टैटू नहीं होनी चाहिए एंड फेस पे ब्लेमिशेस, पिंपल, स्कार्स ये सब नहीं होना चाहिए। तो जितना मैंने स्लीव्स पहन रखा है उससे इतना थोड़ा और वो यहाँ से नीचे आपका चेक करते हैं कि आपके कोई टैटू तो नहीं है। और आपके स्पेशली यहाँ से ऊपर एंड नेक पे एंड फेस पे वो स्पेशली आपको कुछ नहीं होना चाहिए। कोई चेक करिए कोई स्कार तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है ऐसा, एंड फेस पे पिंपल वगैरह कुछ तो नहीं है। और टैटूज के लिए वो यहाँ पे चेक करते हैं। सो ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि आप कैसे कुछ ना हो, स्पेशली आपके हैंड एंड नेक एंड फेस। So guys, this is it for the video. I hope you like watching this one. Do comment and इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, so please do comment, like and अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा आपको इस वीडियो में से तो please do subscribe to my channel, leave your comment and like, and so yeah, don't forget to subscribe to my channel and I'll see you guys in my next YouTube video. Till then, bye.